क्या होता अगर न्यूटन ने वो सेब नीचे गिरता हुआ नहीं, हवा में उड़ता हुआ देख लिया होता? अगर चीजें नीचे गिरना बंद हो जाएं, तो क्या होगा? क्या होगा अगर गायब हो जाए ग्रेविटी? हेलो, मैं हूं शताक्षी अस्थाना और आप देख रहे हैं साइंसकारी। सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक खबर वायरल हो रही है। 12 अगस्त 2026 7 सेकंड के लिए धरती से ग्रेविटी गायब हो जाएगी। इसके बारे में नासा को सब पता है, फिर भी वो दुनिया से छिपा रहा है और पता नहीं क्या क्या गप्पे वायरल हुए पड़ी हैं। ग्रेविटी ना हुई, सिचुएशनशिप हो गई, घोस्टिंग, ब्लॉकिंग चल रही है। न्यूटन ये सब देखें तो अपने बाल नोचने लगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। बट व्हाट इफ, जस्ट फॉर फन, अगर वाकई में ऐसा हो कि अचानक धरती से ग्रेविटी गायब हो जाए तो? एक मिनट, इससे पहले कि ग्रेविटी गायब हो जाए, एक बार उससे जान पहचान तो कर लीजिए। सबसे सिंपल वर्ड्स में ग्रेविटी को एक फंडामेंटल फोर्स कहा जाता है। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हर ऑब्जेक्ट दूसरे पर लगाता है और उसको अपनी तरफ खींचता है, जैसे चाय मुझे अपनी तरफ खींचती है। ग्रेविटी, जिस चीज का जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी। जैसे रस्साकशी में होता है, दोनों तरफ से रस्सी खींची जाती है और जिधर ज्यादा जोर लगता है वो साइड जीत जाता है। हाँ, ग्रेविटी के केस में डिस्टेंस यानी दूरी भी मैटर करती है। मतलब ऑब्वियसली सूरज में धरती से ज्यादा मास है, मगर हम फिर भी धरती से ही बंधे हैं। इनफैक्ट पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि ग्रेविटी अपना काम एकदम परफेक्टली करती है। बट हमें जनरली पता नहीं चलता या पता होता ही नहीं है कि ग्रेविटी का ये काम है क्या, वो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या कर रही है। हिंदी फिल्मों में गलत थोड़े दिखाते हैं। हीरोइन को जब लगता है कि हीरो मर गया, तब जाकर अपने प्यार का इजहार करती है, मुझे छोड़कर कहां चले गए तुम, क्योंकि कुछ खो जाने के बाद ही तो उसकी अहमियत पता चलती है। तो अगर ग्रेविटी का स्विच ऑफ हो गया तो क्या होगा? फर्ज कीजिए आप आराम से सोफे पर पड़े फोन पर रीलें देख रहे हैं और तभी आप हवा में तैरने लगे। सबसे पहले हो सकता है आपको वो भूत वाली पिक्चरें याद आ जाएं, कहीं सच में भूत तो नहीं आ गया। लेकिन नहीं, आप तभी देखते हैं कि पास में पड़ी कुर्सी, टीवी सब उड़ने लगा है। मतलब भूत आया नहीं है, चली गई है ग्रेविटी। देखते ही देखते घर का सारा सामान हवा में। क्या फीलिंग होगी ना, एकदम वेटलेस, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। एक मिनट, घर को भी तो ग्रेविटी नहीं होल्ड कर रखा था। अब आप हवा में हैं। सामने दिखता है कि दीवारें भी अपनी नींव छोड़ रही हैं, जैसे काम निकल जाने के बाद रिश्तेदार। अब आस पड़ोस सब नजर आ रहा है। वो 20 साल पुराना पेड़ उखड़ चुका है। पेड़ की जड़ें मिट्टी में पकड़ बनाती हैं। अब ग्रेविटी की वजह से ही होता है। जब ग्रेविटी ही नहीं रही तो उनको मिट्टी के अंदर रखेगा क्या? पिद्दी पिद्दी वाली झाड़ियां भी सब आसमान में है और जिसको आसमान में होना चाहिए वो है ही नहीं। चांद कहाँ है? वो भी भाग गया। शायर लोग बिना बात के कसीदे गढ़े जा रहे थे इस पर, ये धोखेबाज तो भाग लिया। अरे पॉज, धरती की सिर्फ ग्रेविटी गायब हुई है, लेकिन यह अभी भी अपने एक्सिस पर घूम रही है। इसका क्या मतलब है पता है? अगर ग्रेविटी गायब हो जाती है तो हम सीधा स्पेस की तरफ ऊपर उड़ते हुए नहीं जाएंगे। धरती का रोटेशन हमें अपने साथ हॉरिजॉन्टली लेकर जाएगा, यानी पहले हम सतह से पैरेलल उड़ेंगे। जैसे आप चाबी का छल्ला गोल गोल ऐसे घुमाते रहिए, अगर बीच में छल्ला टूट जाए तो चाबी बाहर की तरफ सीधा भागेगी। वैसे ही कुछ कुछ यहाँ भी होगा। अब ये वो पॉइंट है असली तबाही वाला। सब उड़ रहा है पर आराम से, स्काई डाइविंग टाइप नहीं। आपको पता है धरती के घूमने की स्पीड इक्वेटर के पास ज्यादा होती है और पोल्स पर कम। यानी इक्वेटर पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आदमी, मकान, दुकान सब उड़ने लगेगा। भारत के ऊपर ये स्पीड थोड़ी कम होगी, ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ेंगे ये स्पीड और कम होती जाएगी। सिर्फ मकान दुकान नहीं, धरती पर जितना पानी है वो भी तो ग्रेविटी की वजह से ही रुका है। नो ग्रेविटी नो वाटर। सारे समुद्रों, महासागरों, नदी नालों का पानी भी हवा में। बेचारी वेल। इस तूफान में जो फंसा उसका बचना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन किसी तरह बच गए और सोच रहे हैं कि अब तो स्पेस ट्रैवल करने को मिलेगा। सो सैड, ऐसा नहीं होगा। ग्रेविटी धरती पर लाइफ को सपोर्ट कर रही थी, मगर सिर्फ जमीन पर नहीं, हवा में भी। इनफैक्ट हवा को बना भी ग्रेविटी ही रही थी। इसी की वजह से तो हमारा एटमॉस्फेयर या वायुमंडल एग्जिस्ट करता है। ग्रेविटी ना होती तो कैसे हमारे आपके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आसपास ही टहल रही होती। अलग अलग गैसों की अपनी डेंसिटी अलग होती है और इसकी वजह से ये अलग अलग ऊंचाई पर मिलती हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा पतली होती जाती है। जब पहाड़ों पर जाते हैं तो सांस लेने में जोर पड़ता है ना।
हो सकता है मन में एक बार को डर भी आया हो कि स्पेस में तो कितना रेडिएशन होता है, कैसे सरवाइव करेंगे। बट रेडिएशन तो बाद की बात है, उसके पहले तो दम घुटने लगेगा। अभी तक फेफड़ों को भरने वाली ऑक्सीजन तो धीरे धीरे खुद स्पेस में भागे जा रही है, फेफड़े खाली, और अब दिमाग भर रहा है। खून और शरीर के दूसरे फ्लूइड्स का बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूशन ग्रेविटी करती है। अब ग्रेविटी है नहीं तो सब सिर की तरफ चढ़ने लगेगा, सिर में प्रेशर बढ़ेगा तो दिखना भी बंद होने लगेगा। और अब एटमॉस्फेयर है नहीं, यानी सूरज से जो हीट, जो रेडिएशन आ रहा था, उससे हमें बचाने वाला कोई नहीं है। वैसे तो ओजोन रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो सूरज से आने वाले रेडिएशन को रोक लेती है। अब वो सब तो रहा नहीं, जो पानी महासागरों से, समुद्रों से बाहर निकलना था, वो भी उबलने लगेगा। अब आप उड़ भी रहे हैं, एक तरफ गाड़ियां, बिल्डिंगें चली आ रही हैं, दूसरी तरफ पेड़, जानवर। ऊपर अभी तक जो सैटेलाइट धरती का चक्कर काट रही थी, वो भी ग्रेविटी की वजह से ऑर्बिट में थी, अब वो भी निकलनी। नीचे देखते हैं तो अलग ही भूचाल आने वाला है, धरती फट रही है, कहीं भूकंप, कहीं ज्वालामुखी। अभी तक तो ग्रेविटी की वजह से ये चट्टानें अंदर भरी थी, अब मुट्ठी खुल चुकी है, अब क्या ही रुकेगा इन्हें। ये स्पेसशिप अब टूट रही है। थैंक गॉड ये सब सिर्फ फिक्शन है। 12 अगस्त को कुछ होना तो है, मगर कुछ ऐसा जो पहले कई बार हो चुका है। 12 अगस्त को सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण का दिन है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, इस पर हम एक वीडियो पहले ला चुके हैं, उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी बदलती नहीं है, ये मेनली मास पर डिपेंड करती है। तो जब बड़े स्केल पर मास, जैसे बर्फ की चट्टानें या महासागरों का पानी, ये सब जब शिफ्ट होता है तो लोकल स्केल पर असर पड़ सकता है, मगर पूरी धरती की ग्रेविटी एकदम से ऑफ हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। ऑनेस्टली ग्रेविटी इतनी सिंपल भी नहीं है। ये सिर्फ चीजों को नीचे गिराती नहीं है, ये हमारी दुनिया को बांध कर रखती है। न्यूटन के पहले इसके बारे में बहुत ज्यादा समझ नहीं थी। उन्होंने सेब को नीचे गिरते हुए देखा, फिर चांद को देखा, फिर उन्होंने सोचा कि जो फोर्स सेब को नीचे गिरा रही है, वही चांद से धरती का चक्कर लगवा रही है। फिर आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन ने इसको स्पेस टाइम से जोड़ दिया। साइंटिस्ट अभी इसको स्टडी कर रहे हैं। इंडिया के भी एक साइंटिस्ट हैं, उनका ग्रेविटी के ऊपर रिमार्केबल काम है। 2019 में उनको प्रेस्टिजियस आइंस्टाइन अवार्ड भी मिल चुका है। उनका नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में बताइएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। बाकी मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्टे काम, स्टे ग्राउंडेड, बाय।